स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर जो लाइट हम कर रहे थे उसका टॉपिक हम मिरर कंटिन्यू करेंगे। अब देखो मिरर के टाइप्स अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे हम। अब प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया था, प्लेन मिरर लास्ट वीडियो में मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। प्लेन मिरर क्या होता है, ग्लास लिया, कांच लिया, कांच की बैक साइड पे क्या कर दो, सिल्वर पॉलिश कर दो। ये कांच लिया, उसकी बैक साइड पे क्या कर दो, पॉलिश, और वो क्या बन जाएगा, मिरर। ग्लास लो, बैक साइड पे सिल्वर डाइऑक्साइड की कोटिंग कर दो और वो क्या बन गया हमारा, मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है। अब प्लेन मिरर कौन सा होता है, जो आपके सिंपल ड्रेसिंग में होता है। आप डेली सुबह उठते ही या ब्रश करते हुए वॉश बेसिन पे आप डेली अपने आप को ड्रेसिंग में देखते हो। ठीक है। पहले कहते थे कि ओनली गर्ल्स देखते हैं, अब तो बॉयज भी हर वक्त अपने आप को देखते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग में गए। अब देखिए ड्रेसिंग में जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, हमारा ये वाला मिरर, प्लेन मिरर। अब कैसे पता चलेगा आपको प्लेन मिरर है, क्योंकि हमें ये कैसे पता चलेगा, जैसे ही हम मिरर के आगे खड़े हुए, इसमें आप इस चैप्टर में आप कुछ न्यू टर्म्स पढ़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी। वो टर्म्स शुरू में आपको थोड़ी लगेंगी पर वो ईजी है। जैसे मैं मिरर के सामने, ये मिरर है, मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ, तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट। क्या हूँ मैं, ऑब्जेक्ट। और मिरर के अंदर एक फोटो बन रही है, दैट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज क्लियर है। जो चीज मिरर के सामने खड़ी हो रही है वो ऑब्जेक्ट है, जो मिरर के अंदर बन रहा है दैट इज इमेज। ठीक है। अब वो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है हमें, कि जो वो इमेज बनती है मिरर के अंदर वो कैसी कैसी बनती है। सबसे पहले प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारी, जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्या होता है, आप ये न्यू टर्म है आपके लिए। वर्चुअल मीन्स बेटा, वर्चुअल का मीनिंग ही यही है। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश में इसके ग्रामेटिक इसका मीनिंग देखेंगे, वर्चुअल का मीनिंग है कि वो एक्चुअल में नहीं है, रियल में नहीं है, रियलिटी में बस वो बनती हुई दिख रही है हमें। ठीक है, वो वहीं पे टेम्परेरी नहीं है, वर्चुअल है, थोड़ी देर के लिए हमें बनती हुई दिखती है, एक्चुअल में वो वहाँ नहीं बनती। ठीक है। मिरर, अब जो प्लेन मिरर है इसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल का जो अपोजिट यूज करेंगे यहाँ पर, रियल। अगर किसी मिरर में वर्चुअल नहीं बन रही तो वहाँ कौन सी बनेगी, रियल इमेज। वर्चुअल एक और मीनिंग, एक वर्चुअल और रियल क्लियर है आपको। एक और यूज करेंगे, इरेक्ट एंड इनवर्टेड। इरेक्ट मीन्स सीधी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी। इनवर्टेड मीन्स ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उल्टी। ठीक है। इरेक्ट मीन्स सीधी, मैं ऐसे खड़ी हूं तो ऐसे दिखाई दूंगी। अगर जैसे ही मैंने पेन लिया और यहाँ मिरर लिया, मिरर के सामने जब पेन रखा तो पेन की जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल ऐसे सीधी की सीधी बन रही है, दैट इज इरेक्ट इमेज, सीधी है। लेकिन जब मैंने ये मिरर के सामने, किसी मिरर के सामने अगर मैंने ये पेन ऐसे रखा और इमेज कैसी बनी, ऐसे इन्वर्टेड, उल्टी बनी, उसे क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में मैंने ये पी रखा, ये प्लेन मिरर है, पी रखा, जो इसमें इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट, सीधी बिल्कुल। कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो ये उल्टी तो नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। आप मिरर के सामने खड़े होते हो, आप अपने ड्रेसिंग रूम में खड़े हुए, आप उल्टे दिखाई दे रहे हो, नहीं ना, सीधे के सीधे दिखाई दे रहे हो। तो हमारी इमेज कैसी होगी, एक तो वर्चुअल होगी, सेकेंडली इरेक्ट होगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, जितने डिस्टेंस पे आप मिरर के पास खड़े हो, ये मिरर है, मैं इतनी दूरी पर खड़ी हूँ 5 सेंटीमीटर की, तो जो मेरी फोटो बन रही है, मेरी जो इमेज बन रही है वो मिरर के अंदर 5 सेंटीमीटर के बिहाइंड पर ही बनेगी। जितनी दूर आप खड़े हो रहे हो मिरर से, उतनी दूरी पर ही इमेज बनेगी। जो हमारा इमेज है वो उतना ही बिहाइंड होगा, इमेज बिहाइंड द मिरर as much the object is in the front of mirror। इसके नोट्स में आपको फोटो सेंड कर दूंगी, वहां से लिख लेना क्या क्या आपको नोट डाउन करना है, अभी समझिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो इमेज बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड बनती है। लिटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है, यहाँ से दिख रहा है, ये पी रखा था, सीधा ऐसा पी नहीं बना ना, पी कैसा बना, ये वाला लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट। अब मैं मिरर के सामने खड़ी हुई, मैंने नोज पिन इधर डाला था राइट साइड पे,
जब मैं मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर जो मेरी फोटो बन रही है, इमेज बन रही है, वहाँ नोजपिन कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड पे। क्लियर है? लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी प्लेन मिरर। क्लियर है? इसमें इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने की किसकी? प्लेन मिरर की। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे स्फेरिकल मिरर। कौन से मिरर? स्फेरिकल मिरर। अब स्फीयर की शेप में मिरर थे, उन्हें क्या कह दिया? स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप्स के ये मिरर हैं। फर्स्ट वन इज कनकेव, अनदर वन इज कन्वेक्स। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक मिरर होता है कनकेव, एक कन्वेक्स। क्या बताया था मैंने आपको? जो कनकेव मिरर है उसमें पॉलिश आउटसाइड होती है, कर्व सरफेस के पीछे। ठीक है? और कन्वेक्स है, उसमें पॉलिश जो कर्व सरफेस है उसके इनसाइड होती है। ठीक है? अब ये कैसे बने हैं बेटा? एक स्फीयर से कैसे बने थे? एक स्फेरिकल मिरर लिया, पूरा का पूरा स्फीयर शेप का, और उसका एक छोटा सा पोर्शन कट कर दिया। जो कट किया मैंने उसको डार्क लाइन से, बोल्ड लाइन से डिक्टेट लिखा हुआ दिखाया आपको। ठीक है? जितना पूरा स्फीयर था डॉटेड डॉटेड से पूरा बना, और जितना हमने लिया एक पोर्शन छोटा सा उस स्फीयर का काट लिया मैंने, यहाँ से ये पोर्शन काट लिया। अब इससे क्या बन गया हमारा? एक स्फीयर, पर है तो कौन सा? स्फेरिकल। मिरर बन गया हमारा स्फेरिकल। कौन सा? कनकेव। अब देखिए जो जो प्रॉपर्टीज, अब स्फेयर है, स्फेयर के अंदर एक सेंटर होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, स्फेयर का सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ उस सेंटर पॉइंट को क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे बेटा उस सेंटर पॉइंट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कुछ टर्म्स जो 1 to 2 मार्क्स की हमारे पास आ जाती है सीबीएसई पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टर्म्स, आप ध्यान से समझिएगा, इजी भी है। कौन कौन सी वो टर्म्स है मैं आपको बताती हूँ, वो टर्म्स हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बेटा? जैसे स्फीयर का सेंटर होता है, यहाँ वही उस मिरर के सेंटर को क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे डिनोट करते हैं? सी से, कैपिटल सी से। यहाँ उसे नाम क्या दे दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही सेंटर रहेगा जो स्फीयर का है। अब सेकंड, जो हमने पार्ट लिया मिरर का, उसका जो सेंटर पॉइंट है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, उसे हमने नाम दिया पी। पी से डिनोट किया। ये पी क्या है बेटा? पोल। पी क्या है? ये पोल। पोल क्या होता है? जितना आपका ये मिरर है उसका सेंटर पॉइंट, क्या कहते हैं इसे? पोल। अपर्चर, अब देखिए अपर सेकंड टर्म है हमारी अपर्चर। अपर्चर क्या होता है बेटा? ये वाला डिस्टेंस, ये कितना बड़ा है आपका मिरर, इसे कहते हैं अपर्चर। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा? पोल से सेंटर के बीच में जो लाइन जा रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। जो आपकी पोल से सेंटर के बीच में लाइन जा रही है, इसे क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। इनकी डेफिनेशन मैं आपको सेंड करती हूँ। पोल से सेंटर के बीच की दूरी, बीच जो लाइन जा रही है, इसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब सबको पता है स्फीयर की क्या होती है? रेडियस। यहाँ उसे क्या नाम दिया जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया जाएगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर से, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। पोल से सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा गया? रेडियस। सिमिलरली चीजें आप कन्वेक्स में भी ले सकते हैं, शेप चेंज होगी। कनकेव में डिस्कस कर रही हूँ मैं, आप कन्वेक्स में बिल्कुल सिमिलर होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है? पोल से सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है हमारा फोकस। क्या है? फोकस। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। फोकस क्या होता है बेटा? लाइट रेज को इंसिडेंट कराओ। ये एरो बता रहा है कि आ रही है लाइट रेज, मिरर के ऊपर कुछ लाइट रेज को इंसिडेंट कराओ, और वो लाइट रेज इस सरफेस से टकराकर एक पॉइंट से जाएंगी। सारी की सारी इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट से जाती हैं। उस बीच वाले पॉइंट का नाम है फोकस। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है? सारी की सारी लाइट रेज इंसिडेंट कराओ,
इंसिडेंट करा के मिरर पे वो रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्ट होकर वो एक पॉइंट से पास होंगे और वो पॉइंट क्या है, फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट है ना हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ लिखते हैं। फोकस क्या था बेटा, ध्यान रखना, सारी की सारी लाइट रेज जहां आकर मिलती हैं, जितनी भी लाइट रेज पास हो रही है, इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसे कहा जाएगा फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस के बीच की दूरी, पोल से फोकस के बीच की दूरी, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, ये टर्म्स बहुत इजीली आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि लेंस भी आएगा आगे। अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं, फिर आगे लेंस पढ़ेंगे, सिमिलर सारी की सारी चीज़ें अगर आप मिरर का कंसेप्ट इजीली कर लोगे, वही चीज़ें लेंसेज में आने वाली है, तो इजीली आप इनको समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, ये टर्म्स आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशंस के लिए मैं आपको फोटो सेंड करती हूँ, वहाँ से आप इनकी सारी डेफिनेशंस लिख लेना। ठीक है, ये नोट्स बनाइए अच्छे से। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, इस फोकल लेंथ एफ और रेडियस के बीच में कुछ रिलेशन होता है, जिसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है आप अपने दिमाग में सोच कर रखना। बाकी मैंने तो कराना ही आपको, मैं कराऊंगी, आप ये सोचेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।